हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। दर्शाइए कि बिंदु -2, 3, 5, 1, 2, 3 और 7, 0, -1 संरेख है। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संरेख से संबंधित है, जिसके अंदर हमें दूरी निकालनी होगी। तो दूरी का सूत्र लिखते हैं हम सबसे पहले। तो दूरी बराबर होता है हमारा वर्गमूल x2 -x1 की घात 2 प्लस y2 -y1 की घात 2 प्लस Z2 -Z1 की घात 2। तो देखो भाई, यदि हमारे पास तीन बिंदु है ए बी सी, संरेख का अर्थ है वो एक ही रेखा में स्थित है। जैसे ये हमारे पास तीन बिंदु है, तो हमारा यदि ये एक ही रेखा में है तो संरेख होंगे। तो जैसे हमें यहाँ निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो इन दोनों का जो योग है वो हमारा ए सी के बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं तीनों की दूरियों में से जो दो छोटी दूरियां उनका योग है वो तीसरी की दूरी के बराबर होगा, तो वो हमारे बिंदु है वो संरेख होंगे। तो यहाँ से हमारे पास तीन बिंदु दिए गए हैं। तो पहले बिंदु का हम नाम दे लेते हैं ए -2, 3, 5। दूसरे बिंदु का हम नाम दे लेते हैं बी 1, 2, 3। व तीसरे बिंदु को नाम दे लेते हैं सी 7, 0, -1। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले दो बिंदु के मध्य दूरी निकालते हैं, जिसको हम लिखेंगे ए बी से। तो वर्गमूल x2 -x1, तो एक माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस y2 का मान होगा 2 -3 की घात 2 प्लस Z2 -Z1, तो 3 -5 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा बराबर का निशान, 1 + 2 3 की घात 2 प्लस 2 - 3 -1 की घात 2 प्लस 3 - 5 -2 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल। तो यहाँ से हमारे पास है 3 की घात 2 है, वो हमारा 9 हो जाएगा। प्लस -1 की घात 2 है, तो वो हमारा 1 हो जाएगा। प्लस -2 की घात 2 है, वो हमारे पास है 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 9 और 1 10, 10 और 4 14, वर्गमूल है 14 इकाई। तो अब हम बात करेंगे बी सी के लिए। तो हम बी बिंदु लिखेंगे सबसे पहले, जो कि बी बिंदु है हमारे पास 1, 2, 3 व सी बिंदु है हमारे पास है 7, 0, -1। तो यहाँ से हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1, तो 7 -1 की घात 2 प्लस y2 का मान है वो हमारे पास है 0। तो 0 -y1 का मान है 2 की घात 2 प्लस Z2 का मान है -1 माइनस y1 Z1 का मान है 3 की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास BC का मान आ जाएगा 7 -1 6 की घात 2 प्लस 0 -2 -2 की घात 2 प्लस -1 और -3 -4 की घात 2। तो यहाँ से जो BC का मान है वो वर्गमूल में आ जाएगा 36 प्लस 4 + 16। तो यहाँ से देखो भाई, BC बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 56। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 14 इकाई। अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु के लिए। तो तीसरे हमारे पास हो जाएगा ए और सी के मध्य की दूरी। तो हमारे पास ए है, हमारे पास -2, 3, 5। वह सी बिंदु आ जाएगा हमारे पास 7, 0, -1। तो यहाँ से हम ए सी के मध्य की दूरी निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल x2 -x1, 7 माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस y2 - y1, तो 0 -3 की घात 2 प्लस -1 -5 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 7 और 2 2 की घात 2 0 -3 -3 की घात 2 -1 और -5 -6 की घात 2। तो यहाँ से जो हमारे पास ए सी है वो आएगा वर्गमूल के अंदर 81 प्लस 9 प्लस 36। यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 81 और 90, 90 और 36 हमारे पास हो जाएगा 126। तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 वर्गमूल 14 इकाई। तो हम यहाँ से देखते हैं, अब ए बी और बी सी को जोड़ते हैं। तो देखो भाई, ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाता है हमारे पास वर्गमूल 14 प्लस 2 वर्गमूल 14। तो यहाँ से हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 3 वर्गमूल 14, जो कि हमारा ए सी के बराबर है। तो दो भुजाओं का योग है वो हमारा तीसरे के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे तीनों बिंदु संरेख है। तो हमारे जो बिंदु थे -2, 3, 5 और दूसरा बिंदु हमारे पास था 1,
2,3 व 7,0,-1 सर एक है, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।